ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम बेशक हो गया हो, लेकिन इजराइल के साथ साथ अमेरिका की टेंशन कम नहीं हुई है। ट्रंप और नेतन्याहू की टेंशन किसी और ने नहीं बल्कि खामेनाई ने बढ़ा रखी है, क्योंकि खामेनाई इन दोनों के आगे झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और न ही इन लोगों से डर रहे हैं। यही वजह है कि ईरान अपने फोर्दो परमाणु साइट को जल्द से जल्द शुरू करने की तैयारी कर रहा है। खास बात तो यह है कि अमेरिका और इजराइल ईरान को लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर परमाणु बम बनाए तो ईरान को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बावजूद इसके ईरान पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जी हाँ, खबर है कि ईरान एक बार फिर से अपने परमाणु कार्यक्रम को शुरू करने की तैयारी में लगा हुआ है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बावजूद ईरान की फोर्दो एटमी साइट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और अब वहां मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों को ठीक कराकर जल्द ही यूरेनियम एनरिचमेंट शुरू कर सकता है। फोर्दो एटमी साइट की सड़क और एंट्री गेट की मरम्मत की जा रही है। हमले में क्षतिग्रस्त हुए अंडरग्राउंड लैब के एंट्री गेट को ठीक किया जा रहा है। साथ ही सड़क को पहले से ज्यादा और भी चौड़ा बनाया गया है। बमबारी से बने 2 बड़े गड्ढों को भरने के लिए बुलडोजर और ट्रक लगाए गए हैं। इसके साथ साथ अंडरग्राउंड सुविधा के मुख्य द्वार से मलबा साफ किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तमाम धमकियों के बाद भी ईरान रुकने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि परमाणु प्रोग्राम को जारी रखने की खामेनाई ने जिद लगा ली है। भारी मशीनों को इस्तेमाल कर काम को तेजी से पूरा किया जा रहा है, जिसने अमेरिका के साथ साथ इजराइल की भी चिंता बढ़ा दी है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बता दें आपको, ईरान के पास पहले से ही 60% तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, जिससे कम ईरान 10 परमाणु बम बना सकता है। अमेरिका और इजराइल ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ आखिरी वार किया जाएगा। हालांकि ईरान का कहना है कि परमाणु कार्यक्रम उसका आत्मरक्षा का अधिकार है और कोई भी देश उसे रोक नहीं सकता। ऐसे में अगर ईरान ये करना जारी रखता है तो ईरान पर फिर से हमला होने के आसार हैं। अमेरिका और इजराइल अपने बंकर बस्टर बमों से ईरानी साइटों को फिर से निशाना भी बना सकते हैं। कई जानकारों का मानना है कि खामेनाई एक बेहद मजबूत नेता है और उनके होते हुए ईरान अमेरिका के आगे झुक नहीं सकता। अमेरिका अब खामेनाई को टारगेट कर सकता है, क्योंकि लंबे समय से इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर को हटाने की कोशिश कर रहा है। वहीं ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी अली लारीजानी ने कहा, अमेरिका इस सोचकर खुश है कि फोर्दो तबाह हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि वहां क्या सुरक्षित है। हम फिर से तैयार हैं। लेकिन अगर ईरान सच में अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करता है तो मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका और इजराइल के लिए ये एक बड़ी चुनौती भी होगी, जबकि ईरान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि ईरान को लेकर इन दोनों देशों का आने वाले समय में क्या रुख होने वाला है, क्योंकि ईरान जो है वो पीछे हटने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। मिडिल ईस्ट में बीते 1 महीने में तनाव की लहर दौड़ पड़ी और शक्ति संतुलन बिगड़ गया। ईरान और इस्राइल एक दूसरे के खिलाफ अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ। इस जंग ने ईरान की एयरफोर्स की पोल खोल कर रख दी, क्योंकि ईरान के पास 70-80 के दशक के लड़ाकू विमान हैं, जिन्हें कई देश रिटायर कर चुके हैं। अब ईरान अपनी एयरफोर्स का आधुनिकीकरण करने जा रहा है और इसके लिए वो चीन के लड़ाकू विमानों को खरीदने वाला है। जी हाँ, ईरान अब चीन के J-10 मल्टी रोल फाइटर जेट्स खरीदने वाला है, जिसके लिए दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। ये निर्णय इस्राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 12 दिनों के भीषण संघर्ष के तुरंत बाद आया है, जिसने ईरान की पुरानी वायुसेना और वायु रक्षा प्रणालियों में महत्वपूर्ण कमजोरियों को उजागर किया।
कहा जा रहा है कि ईरान अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने जा रहा है और इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास भी जारी हैं। हालांकि ईरान और चीन के बीच की यह संभावित डिफेंस डील न केवल ईरान की सैन्य रणनीति को नया रूप देता है, बल्कि फारस की खाड़ी में रक्षा आपूर्ति के रूप में चीन की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाता है। ईरान की एयरफोर्स, जिसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एयरफोर्स या IRIAF के नाम से जाना जाता है, वो लंबे समय से ऑपरेशनल तैयारी बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट मिलिट्री बैलेंस 2025 के अनुसार हाल के संघर्ष से पहले ईरान की वायुसेना के पास लगभग 150 लड़ाकू जेट थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर एक बीते युग के अवशेष मात्र हैं और इसलिए ईरान किसी भी हाल में अपनी एयरफोर्स को मजबूती देना चाहता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यही वजह है कि ईरान अपने सबसे खास दोस्तों में से एक चीन से एक बड़ी डिफेंस डील कर सकता है। हालांकि चीन के साथ वार्ता से पहले ईरान रूस के साथ सुखोई Su-35 की डील करने वाला था, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि डिलीवरी में देरी के कारण ईरान ने रूस के Su-35 के बजाय चीन के J-10C फाइटर जेट्स की ओर रुख किया। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया के अनुसार ईरान को इसराइल से तत्काल खतरे के चलते जल्द से जल्द आधुनिक जेट्स की जरूरत है और Su-35 की डिलीवरी में देरी ने उसे चीन की ओर मोड़ दिया। चंगेदू J-10C की क्या है खासियत? चीन के चंगेदू J-10C को वाइगोरस ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक 4.5वीं पीढ़ी का एक मल्टीरोल फाइटर जेट है। इस जेट को चीन के चंगेदू एरोस्पेस कॉर्पोरेशन ने बनाया है और ये एक सिंगल इंजन विमान है। J-10C में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी कि AESA रडार है, जो 200 किलोमीटर तक की रेंज में कई लक्ष्यों को ट्रैक करने और उन पर हमला करने में सक्षम है। दावा किया जा रहा है कि रडार स्टील्थ टारगेट्स को भी पकड़ सकता है। इसके अलावा इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक यानी कि IRST सिस्टम लगा है, जिससे स्टील्थ ऑपरेशन में फायदा मिलता है। इस जेट में WS-10B टर्बोफैन इंजन लगा है और इसकी अधिकतम रफ्तार 1.8 मैक है, यानी ये विमान लगभग 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये विमान छोटे हथियारों के अलावा हाइपरसोनिक मिसाइलों को ले जाने में भी सक्षम है, जो इसे और ज्यादा घातक बनाता है। चीन ईरान में बातचीत जारी। कहा जा रहा है कि ईरान ने चाइनीज लड़ाकू विमान खरीदने के लिए चीन के अधिकारियों के साथ कई दौरे की मुलाकात भी की। चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन और ईरानी रक्षा मंत्री अजीज नसरीजादे ने मुलाकात की। चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार नसरीजादे ने ईरान के वैधरुख को समझने और उसका समर्थन करने के लिए चीन के प्रति आभार व्यक्त किया। मंत्री ने कहा कि उम्मीद है कि चीन न्याय को बनाए रखेगा और मौजूदा युद्ध विराम को बनाए रखने और क्षेत्रीय तनाव को कम करने में और भी बड़ी भूमिका निभाएगा। चीन और ईरान के बीच कितने फाइटर जेट्स को लेकर डील होगी, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब देखना यह होगा कि डील अपने अंतिम चरण में कब पहुंचती है।